अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सोच रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे पहले शुरुआत किस तरह से होगी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की वीडियो में हम जीरो से समझने वाले हैं एंड कंप्लीट स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। अगर आपको कुछ ज़रूर लगता है आप उसे नोट भी करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टॉक मार्केट जर्नी। देखो यार, सबसे पहले तो समझते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी शेयर्स को बेचती है। जैसे कोई कंपनी बड़ा होना चाहती है तो वो अपने शेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर बेचती है, जहां हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं हम उसी शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी के और भी बढ़ जाने का वेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई कंपनी एक्सपेंड करने वाली है, वो अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा रही है या किसी अच्छे काम के लिए फंड रेज कर रही है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके या सेल्स को बढ़ा सके। अगर हमें उसके फ्यूचर प्लान अच्छे दिख रहे हैं तो हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम उसके कुछ शेयर्स खरीद लेंगे। जब वो कंपनी बढ़ जाएगी, मान लीजिए आपने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे, कोई कंपनी 1000 रुपये की थी, अब वो 2000 की हो चुकी है, तो आपके शेयर्स भी 200 रुपये के हो जाएंगे। मतलब आपके पैसे डबल होंगे कंपनी जब डबल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से शेयर बाजार काम करता है। लेकिन अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी लॉस करती है तो आपको भी लॉस होगा। जैसे कंपनी अगर 100% है, 80% बची तो आपका पैसा भी 80% बचेगा। कंपनी की सेल्स में प्रॉब्लम आई, ग्रोथ में प्रॉब्लम आई, तो आपका पैसा भी रिस्क पर पड़ जाएगा। इसीलिए समझदारी से काम करना होगा, सब रिसर्च करनी होगी पहले ही, और ट्रस्टेड कंपनी में पैसे लगाने, कोई भी स्टॉक नहीं उठाना है। अब देखिए, आप स्टॉक्स किस तरह से खरीदेंगे। स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से आपके पास बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से डीमैट अकाउंट होता है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीटली समझा हुआ है डीमैट अकाउंट क्या होता है। सर कैसे डीमैट अकाउंट कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आप शेयर्स को उसमें स्टोर करते हैं। जैसे आप बैंक में पैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि पहले शेयर्स पेपर फॉर्म में मिलते थे। जिस तरह से आपको कोई नोट मिलता है या अभी आप पैसे लेते हैं नोट के फॉर्म पे रहता है ना, उसी तरह से पहले शेयर्स भी एक पेपर फॉर्म पे रहते थे जिसमें लिखा रहता था आपने कौन सा शेयर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब शेयर पैसे की तरह नहीं मिलता है या किसी पेपर के फॉर्म पे नहीं मिलता है। अब ये ऑनलाइन होने लगा है, तो आपको ऑनलाइन ही स्टोर करना पड़ता है। इसीलिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत रहती है। अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री में ओपन हो जाएगा, पेपरलेस ओपन होता है एंड उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आप उसे लाइफ टाइम फ्री में यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा, इसीलिए वो बेस्ट है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। होप आपको डीमैट अकाउंट के बारे में मैंने समझा दिया। अब आती है ट्रेडिंग अकाउंट की बारी। जी हाँ, आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी अकाउंट अलग अलग नहीं खोलने पड़ते। आप एक ही ऐप पे अकाउंट खोलते, जैसे एंजल वन का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जब उस पर अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपका डीमैट और ट्रेडिंग दोनों ही अकाउंट एक साथ ही ओपन हो जाते हैं और एक ही ऐप के अंदर रहते हैं और एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब समझा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जिससे आप ट्रेड करते हैं। जैसे आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उसे डीमैट अकाउंट से नहीं कर सकते, सिर्फ डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाएगा, जैसे तिजोरी में से स्टोर किया जाता है। डीमैट अकाउंट में सिर्फ स्टोर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप खरीदते और बेचते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेड करते हैं और डीमैट पे स्टोर करते हैं। देखिए, मैंने आपको इतना तो समझा दिया डीमैट अकाउंट क्या होता है, मतलब आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग वही करता है जिसके के पास टाइम होता है सुबह सुबह। अगर सुबह टाइम नहीं है, 9:30 बजे से मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, तो जॉब और स्टूडेंट ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और संडे और सैटरडे अगर आपकी छुट्टी भी रहती है तो भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों तो मार्केट बंद रहता है। मार्केट ओपन होता है केवल हॉलीडेज को छोड़कर और संडे सैटरडे को छोड़कर, मतलब महीने में 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ओपन रह पाता है। बाकी टाइम तो क्लोज ही रहता है संडे सैटरडे एंड हॉलीडेज की वजह से। एंड स्टॉक्स पे भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं, आप ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप एक एवरेज रिटर्न पर खुश हैं, ज़्यादा झंझट नहीं रखना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे आप पास्ट रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं कि आपको कितने साल से, मतलब 10 साल 20 साल, बहुत पुराने म्यूचुअल फंड होते हैं, ये रेगुलर कितना रिटर्न दे रहे हैं। एफडी की तरह होता है, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे बस, एफडी में जैसे पैसे घटते नहीं हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ पर माइनस भी होता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एफडी डेप्ट की तरह होता है, इसीलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैसा इंक्रीज हुआ है, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। क्योंकि अगर आप पास्ट 20 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको हज़ार % तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। एंड अगर आप स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो पूरा आपके हाथ पर होता है, आप जिस कंपनी पर चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर चाहे डी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एसेस तो ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर आपको म्यूचुअल फंड पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले रिसर्च कीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर मेरी बात करते हैं तो जी हाँ, मैं स्टॉक्स पर ही इन्वेस्ट करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड पर नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज अ बिगिनर आप यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करें। इसके बाद इंट्राडे पर होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये ट्रेडिंग है। सुबह से आपको ट्रेड करना होगा एंड 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाता है, सेम डे ट्रेड होता है एंड सेम डे बाय सेल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लेवरेज तो मिल जाता है। मतलब आपके पास अगर पैसा कम है, आपके पास मान लीजिए 1000 ही रुपये है और 5000 का शेयर है, तो आप 1000 रुपये में 5000 का शेयर खरीद सकेंगे। मतलब 5000 रुपये में आप 5000 के 5 शेयर खरीद सकेंगे। आपके पास टोटल 25,000 रुपये के शेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको एक लोन की तरह मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम भी होती है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 5 गुना प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो 5 गुना लॉस होगा। मतलब इस तरह से नहीं कि 1000 रुपये तो 5 गुना लॉस नहीं होगा, आपको 5 गुना लॉस भी होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा रिस्क हो जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन, जो कि ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, जो कि SIP है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बता दिया, उसी पे SIP होती है। मतलब आपके पास मान लीजिए 1-2 लाख एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, आप 500 रुपये 100 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP कर दीजिए। फिर आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की SIP कर दीजिए। मतलब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से किसी एक फिक्स्ड डेट को पैसे कटेंगे और म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसे SIP कहते हैं। आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटो पे ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक करते रहेंगे और ऐड होते रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इसीलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है इसे। अब आपको कुछ बेसिक्स बताने का टाइम आ चुका है। स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स होते हैं, जिससे आप ये भी समझ सकते हैं, लर्न बिफोर अर्न, मतलब आपको सीखना होगा। तो अगर आप रिसर्च नहीं करते, रिसर्च सबसे पहला बेसिक है। आपको स्टॉक्स पे भी रिसर्च करनी पड़ती है और म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही नहीं उठाना है कोई भी, या रिकमेंडेशन से। आपको रिसर्च करनी होगी, जिसका रिटर्न अच्छा है आप उसे उठाइए, जिसका रिटर्न आपको अच्छा लग रहा है, जिस कंपनी पे आपको विश्वास है, आप उसका म्यूचुअल फंड उठा सकते हैं। और शेयर्स की बात करें तो शेयर्स पे आपको कोई भी पेनी स्टॉक नहीं लेना है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो 1 रुपये का शेयर लेते हैं और कहते हैं 100 रुपये का चला जाएगा, 200 रुपये का चला जाएगा। मतलब आप 1000 रुपये लगा देते तो आपके 1,00,000 2 लाख रुपये हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनका चांस इतना कम होता है बढ़ने का कि आपका पैसा डूबना बिल्कुल 99% रहता है। इसीलिए इन पर पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कोई ऐसा शेयर लीजिए जो अच्छा हो, तगड़ा हो, जिसे आप देख रहे हो, कुछ टाइम से आप खुद यूज़ करते हो, आपको पता ही नहीं है ये शेयर करता क्या है 1-2 रुपये का, और आप उसे ले देते हैं। जैसे आपने देखा है रिलायंस को तो आप जानते ही होंगे। इस कंपनी के आप सिम भी यूज़ करते हैं, जियो जो कि है, आप सीमेंट भी यूज़ करते हैं, लगभग रिलायंस के मार्ट भी ओपन है, आप शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ लगभग रिलायंस का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रिलायंस पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये कोई मतलब की बात बनती है कि आप जानते हैं उस कंपनी को और इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसे आप जानते भी नहीं है, बस नाम है, और आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी का सुनकर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप बिगिनर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। आप उससे ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। एंड एक्सप्लोर करते करते आपको बैलेंस शीट भी पढ़ना आने लगेगा, आप स्क्रीनर पे इन सबको चेक भी कर सकेंगे एंड आपको बहुत ही कुछ चीज़ें समझने आने लगेंगी। इसीलिए अभी आपको पहला स्टेप रखना पड़ेगा। जब आप पहला स्टेप रख देते हैं उसके बाद आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा पहली सीढ़ी बहुत मुश्किल रहती है, उसके बाद आसानी आपको मिल जाती है, जैसे कि आप स्नोबॉल इफेक्ट भी जानते होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर नए इन्वेस्टर अपना पैसा क्यों गंवाते हैं। मैंने अब तक में काफ़ी चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक क्विक रिकैप, ताकि जो लोग सही से नहीं सुन पाए हो तो वो भी सुन ले। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे गंवाने की बात होती है पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग का मतलब होता है जब मार्केट गिरता है तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, ये नहीं देखते मार्केट के गिरने का रीज़न क्या है, क्या वजह है मार्केट गिर रहा है, लेकिन निकल जाते हैं। इसी वजह से पैनिक सेलिंग में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि लोग खरीदते ऊंचे पे और बेचते नीचे पे है। ऐसा थोड़ी होता है, आपको नीचे खरीदना है और ऊंचाई पे बेचना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आप यहाँ पर 100% पैसा बनाने वाले हैं।
लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते तो आप सेकंड स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। इसीलिए आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं शॉर्ट टर्म पे पैसा बन जाएगा, तो शॉर्ट टर्म पे भी मार्केट पर पैसा नहीं बनता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी सब कुछ में आपको लॉन्ग टर्म वेट करना होगा, क्योंकि आपको 1-2 साल तक तो कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपका रिटर्न बन भी जाता है तो आप उसे मार्केट का ही समझिए, उतना तो मार्केट वापस ले लेगा एक झटके पर। लेकिन अगर आप 3-4 साल के बाद देखते हैं तो कोई क्रैश आ जाता है, अच्छी खासी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो आपका पोर्टफोलियो में रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि तब तक पोर्टफोलियो इतना बढ़ चुका होता है कि गिरेगा तो कितना ही गिर जाएगा। फिर आप पैनिक सेलिंग का भी बहुत कम चांस हो जाता है, क्योंकि उतने टाइम पे नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। सो गाइस, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।